तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हूँ चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं आपका ज्ञान आपकी सफलता। जी हाँ, आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं पिछली वीडियो की तरह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और जिस तरह पीछे भी हमारी मोटिवेशनल वीडियो है बनाते आए हैं तो अवश्य देखिएगा उन्हें भी, और हमें हौसला अफजाई के लिए एक अपना प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है गुस्सा। दरअसल आज का हमारा माहौल के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर, नए युवाओं के अंदर एक गुस्सा भरमौर होता जा रहा है। वो गुस्सा जो अपने घरकों के प्रति भी हो, वो गुस्सा जो किसी बाहर के प्रति भी हो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ तक कि गुस्से में हम आत्महत्या भी कर लेते हैं। जहाँ किसी से, घर वालों से या किसी बाहर से कुछ ऐसा गुस्से वाली बात हो गई या कुछ चिड़चिड़ापन हो गया, थोड़ी सी आग लगने की चिंगारी हो गई, तो उसमें क्या करते हैं कि हम आत्महत्या जैसे घटना का कदम उठा लेते हैं। लेकिन होना भी चाहिए कि भाई गुस्सा है, इंसान है, गुस्सा होते हैं, होना भी चाहिए, अपने हक के लिए होना भी चाहिए, अपने ज़मीर के लिए गुस्सा होना भी बेहतर है। लेकिन इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है कि हम खुद में खुद के दुश्मन बन जाए। खुद में खुद के दुश्मन होना यानी आत्महत्या झोलना, छोटी छोटी बातों पर सुसाइड करना। और एक चीज़ और देखने को मिलती है हमारे नौजवान, हमारे भाइयों के अंदर, कि जैसे कहीं कुछ घर वालों के साथ या किसी बाहर के साथ, यहाँ तक कि जो आजकल आशिकी लड़कियों का जो सिलसिला चल रहा है, इसके अंदर भी जहाँ किसी से थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो गुस्से को भुलाने के लिए सिगरेट पिएंगे, ना जाने दारू पिएंगे, बियर मारेंगे, ना जाने कैसे का सैड सॉन्ग चलाएंगे। तो ये मैं सोचता हूँ ये कहाँ का तरीका है कि गुस्सा हो गए और सैड सॉन्ग चला देंगे, अपने कानों में लगा देंगे और बियर पिएंगे, सिगरेट पी लेंगे। ये क्या तरीका है? ये गुस्सा होने की चीज़ें हैं, ये गुस्से को ख़त्म करने की चीज़ें हैं। ना जाने क्या होता है। असल में गुस्सा पता है किस शख्स को ज़्यादा आता है? गुस्सा उसी शख्स को ज़्यादा आता है जो ज़्यादा सब्र करने वाला हो, जो ज़्यादा खामोश रहने वाला हो। गुस्सा उसको ज़्यादा आएगा, और जो खुलकर बोलने वाला उसको तो गुस्सा आता ही नहीं है। लेकिन आज हमारे इसी टॉपिक पर बात है कि भाई जैसे आपके अपने घर वालों के साथ या किसी भी सदस्य के साथ कोई ऐसी बात हो गई, तो कृपया करके ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाए कि आपको आत्महत्या की राह पर ले चले। आत्महत्या, आप गुस्से को शांत करने के लिए किसी तालाब, किसी जो पानी का झील है वहाँ पर पहुँच जाए, जो पानी जिस तरह के तालाब होते हैं वहाँ पर पहुँच जाए। आप गुस्से को शांत करने के लिए, आप गुस्से को शांत करने के लिए खेतों की तरफ चले जाए। आप गुस्से को शांत करने के लिए किताबों का अध्ययन करें, किताबें पढ़ें। आप गुस्से को शांत करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन वो गुस्सा, अगर हमारा गुस्सा है किसी के प्रति और वो हमारा अपना है, तो देखिए गुस्सा बर्दाश्त करने की चीज़ तो नहीं है। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपने पर डिपेंड है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता तो उसको साले को वहीं मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा गुस्सा है कि जैसे हमारे घर वालों के प्रति, किसी के प्रति, और आजकल के हमारे नौजवान युवा होते हैं कि छोटी सी बात पर जिद पर और आत्महत्या कर लेते हैं, और सल्फास आदि खा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं और मौत की नींद सो जाते हैं। मैं इस गुस्से की बात कर रहा हूँ। आखिरकार आप सोचते क्यों नहीं कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं इससे हमें क्या लाभ होगा? अगर आज हम जिंदगी जिएंगे, जिंदगी का माना मतलब क्या है? जिंदगी, आप अल्फाज लिखिए, जिंदगी और जिंदगी तो दोनों जिन माना जीना, और दंगी यानी जिंदगी जो होती है दंगों से भरी हुई होती है। मतलब तो इसका ही बनता है
जिंदगी, आप पेंसिल से लिखिए, इनके अल्फाजों को लिखिए, फिर जिन और दंगी क्या बन गया, जिंदगी। मतलब क्या हुआ, यानी कि जिंदगी दंगों से भरी हुई है। अब अगर हम दंगों को वो नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने आप को वो ऐसा गुस्से से हिफाजत नहीं रखेंगे जो हमको उल्टे सीधे कामों की तरफ कर दे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में ये तो हम जिंदगी का एक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, हम कायर हैं, हम बुज़दिल हैं जो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाई ऐसा कदम उठाने से पहले सोच लिया करो, वो सोच लो कि आज हम अगर देहांत की नींद सो गए, मौत की नींद सो गए, तो कल को हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हम अपनी मौत सो गए, ईश्वर की दी हुई मौत सो गए, ठीक, ईश्वर की मर्जी से, तो फिर भी हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। दोनों में एक ही अंतर है। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जब भी गुस्सा आए, समझदारों के लिए, आप समझदार हो, जब भी गुस्सा आए तो कहीं खेतों की तरफ निकल जाए, उस चीज़ की तरफ निकल जाए जहाँ तालाब हो, जो पानी का भरा हुआ हो, उस चीज़ की तरफ निकल जाए। कहीं ऐसा सुनसान जगह निकल जाए, एकांत जगह निकल जाए, जहाँ वहाँ के पर्यावरण की हवाएं जो हमारे कानों में आती हो और उनको सुने, सोचें और किताबों का अध्ययन करें। तो ये जो होते हैं आजकल के हमारे नौजवान पीढ़ियाँ, इसलिए गुस्से में आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। कृपया करके वो इस चीज़ से रुक जाए और अपने आप को सोचे समझे। बाकी समझदारों के लिए ये बातें होती हैं और समझदार वही होते हैं जो बातों पर अमल कर लें। ज़िंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। ज़िंदगी अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। तो मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।